Assalamu alaikum dear students of class 12th. क्लास 12th और बेटा आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज आपका अमोनिया AMMONIA अमोनिया NH3। तो बेटा आज हम अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। बेटा अमोनिया जिसको आप जानते हो NH3 अमोनिया यानी कि जिसकी फॉर्मूला है NH3 it is having a pyramidal shape with bond angle 107 degree and 5 minutes and having hybridization sp3। तो इसका स्ट्रक्चर बेटा अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। के ऊपर एक लोन पेयर भी होती है और बॉन्ड एंगल यहाँ पे है, आप देखेंगे 107 डिग्री 50 मिनट्स है। ये है बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन होती है नाइट्रोजन की, एक पिरामिडल शेप है, पिरामिडल शेप। तो बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो जैसे कि हमने मेंशन किया है हाइब्रिडाइजेशन, तो वो इसमें होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम अमोनिया के बारे में अगर हम देखेंगे इसके बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन है। अमोनिया बेटा कैसे प्रिपेयर होता है अगर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। फ्रॉम Haber's process। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये Haber's प्रोसेस। अब हम इसको प्रिपेयर करेंगे Haber's प्रोसेस से। अमोनिया इज prepared from Haber's process by the following reaction। ध्यान रखिए बेटा इसमें रिएक्शन कौन सी होती है, N2 plus 3 times H2 will give us, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, will give us 2 times NH3। पहले हम देखेंगे रिएक्शन क्या बैलेंस होती है।
नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन 6 टाइम्स है, यहाँ पे 2 3 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे डेल एच एफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब अमोनिया जब बनता है फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो वो है इसमें दैट इज -92.2 किलो जूल्स, 92.2 किलो जूल्स है, चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हेबर्स प्रोसेस में एक डायग्राम होती है, यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे फॉलोइंग डायग्राम इन्वॉल्व्स हेबर्स प्रोसेस। इसमें एक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये हमने जहन में रखनी है, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो बेटा इस डायग्राम में क्या क्या होता है, इसमें पहले 2 लिम्ब्स होते हैं, दो लिम्बस होते हैं। जो ये लिम्ब है, इस लिम्ब से इसको नाइट्रोजन दिया जाता है N2, और इस लिम्ब से इसको हाइड्रोजन दिया जाता है H2, और ये किस रेशो में दिया जाता है इसको 1:3, यानी कि नाइट्रोजन 1 रेशो में दिया जाता है और हाइड्रोजन 3 रेशो में दिया जाता है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक चैम्बर है, कौन सा चैम्बर है ये, इस चैम्बर में अगर हम देखेंगे इसमें प्रेशर बना रहता है, तो बेटा इसको बोलते हैं प्रेशर चैम्बर। इसमें ऑलमोस्ट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 200 एटमॉस्फेयर्स होता है इसमें प्रेशर। प्रेशर चैम्बर इसको बोला जाता है। यहां से अगर हम देखेंगे, नीचे और एक चैम्बर होता है, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट चैम्बर।
यह है कैटलिस्ट चैम्बर। इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। और होता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम प्लस इसमें Al2O3 भी होता है। ये कुछ यहाँ पे कंडेंसिंग पाइप्स होते हैं। यहाँ पे पहले हम दिखाएंगे, यहाँ पे होता है यहाँ एक पंप लगा रहता है। पंप होता है यहाँ पे। इसमें वापस रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये फाइनल चैम्बर है। वैसे यहाँ पे ये कंडेंसिंग पाइप से, इनको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये कंडेंसिंग पाइप है। कंडेंसिंग पाइप्स। ये फाइनल चैम्बर है। इसमें लिक्विड अमोनिया बनता है, लिक्विड NH3 इसमें बनता है। तो यहाँ पे N2 प्लस H2 रिएक्ट होके NH3 बनाता है। अब यहाँ पे ये ऐसे इस डायरेक्शन में पहले चलता है, इधर से इस डायरेक्शन में चलेगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेगा और फाइनली यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये वापस फिर जो N2 प्लस H2 होता है वो NH3 में वापस हो जाता है। यानी कि यहाँ पे NH3 जो होता है 2 times NH3, that gives N2 plus 3 times H2। यानी कि ये इधर से रिवर्सिबल रिएक्शन में चला जाता है, ऐसे ही रिवर्सिबल रिएक्शन में चला जाता है। तो बेटा ये है इसकी पूरी जो डायग्राम है, हबर्स प्रोसेस में जो डायग्राम है, तो ये वो डायग्राम है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अभी हमने मेंशन करने हैं। तो ये है वो 2 लिम्ब जिसमें से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया जाता है, और ये है फर्स्ट चैम्बर यानी कि प्रेशर चैम्बर इसको बोला जाता है। यहाँ पे इसको हाई प्रेशर दिया जाता है। इससे आगे ये चले जाते हैं कैटलिस्ट चैम्बर में, जहाँ पे आयरन ऑक्साइड इससे मिलता है और ये इसको स्पीड अप करता है यहाँ पे रिएक्शन को, और आगे से ये होता हुआ कंडेंसिंग पाइप से होता है फाइनल चैम्बर में चला जाता है, जहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके
लिक्विड अमोनिया बनाता है। और यहाँ से रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यहाँ से अमोनिया जो होता है वो फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है और यहाँ से वापस पंप में आ जाता है। तो अगर हम देखेंगे पंप में दोनों रिएक्शंस होती है, एक तो मतलब इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी मिलता है और दूसरा वापस अमोनिया मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में चला जाता है, तो ये वापस रिएक्शन होती है इसमें। तो इसको हम बोलते हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है हैबर्स प्रोसेस में, खासकर ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो 3 पॉइंट्स है यहाँ पे हैबर्स प्रोसेस में। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन हैबर्स प्रोसेस। तो इसको हम डायग्राम को यहाँ पे अब करेंगे रब। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आगे हमने देखना है देयर आर 3 important points in Haber's process। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वो है लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट चैम्बर। लो टेम्परेचर, low temperature is favored by forward reaction in which ammonia is formed as it is an exothermic reaction. As it is an exothermic reaction. नेक्स्ट है बेटा दूसरा, अगर हम देखेंगे हाई प्रेशर। हाई प्रेशर of 200 atmospheres is maintained in the catalyst chamber which also favors the formation of liquid ammonia। और है बेटा तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। catalyst that is iron oxide
with molybdenum and aluminum oxide Al2O3 is used to speed up the chemical reaction at a temperature of 700 kelvins is maintained in a catalyst chamber which favors the forward reaction. And liquid ammonia is quickly formed in the final chamber. तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जहन में रखिए। एक है लो टेम्परेचर, दूसरा है हाई प्रेशर और तीसरा है बेटा यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो सबके सब मैंने यहाँ पे मेंशन किए। तो बेटा ये था हेबर्स प्रोसेस, इसमें एक डायग्राम रिएक्शन, पहले हमने रिएक्शन पढ़ी है N2+3 टाइम्स H2 gives twice NH3। फिर मैंने इसमें एक पूरी वो डायग्राम इसकी दिखाई और लास्ट में मैंने ये 3 स्टेप्स। बेटा ये पूछा जाता है हेबर्स प्रोसेस क्या है, कैसे आप अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हो इन हेबर्स प्रोसेस, तो ये पूरी डिटेल में लिखनी है। तो बाकी हम अमोनिया को, बाकी इसके कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।